नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत सोनी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। दोस्तों, आज हम बहुत ही बड़े टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। नाउअडेज बहुत ही कॉमन जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और वो प्रॉब्लम है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, यानी विटामिन बी 12 की कमी। उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, 10 में से 8 पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है। तो आज हम जानेंगे विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपनी चैनल में पोस्ट करने वाला हूँ। दोस्तों, अब हम जानेंगे विटामिन बी 12 का अपनी बॉडी में क्या रोल है। तो दोस्तों, विटामिन बी 12 हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन करता है, ब्लड को बढ़ाता है दोस्तों, नर्व और ब्रेन के फंक्शन को बढ़ाता है, डीएनए सिंथेसिस में काम आता है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन विटामिन बी 12 के अपनी बॉडी में है। अब हम जानेंगे दोस्तों, विटामिन बी 12 की कमी यानी डेफिशिएंसी हो तो क्या सिम्टम्स आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी के कारण यानी कमी के कारण हमको बहुत ही फटीग फील होता है, यानी थकान लगती है। थोड़ा भी काम कर लो तो थकान आ जाती है, ऐसा मन करता है कि अब बैठ जाए। थोड़ा भी चल लो तो थकान हो जाती है और बैठने का मन करता है। हाथों पैरों में झंझनाहट होती है दोस्तों, चक्कर आना, मुंह में रिपीटेडली छाले पड़ जाना, टंग का कट जाना दोस्तों, एसिडिटी हो जाना, गैस हो जाना, ब्लोटिंग हो जाना, सिर दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, डिप्रेशन होना, टेंशन आना, एंजाइटी होना, ये सारे दोस्तों विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी के कारण होता है। दोस्तों, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी नॉर्मली वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा होती है। विटामिन बी 12 दोस्तों एनिमल सोर्स है, यानी एनिमल फूड जो लोग लेते हैं उनको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी नहीं होती है, कम होती है। लेकिन वेजिटेरियन जो है उनको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि कौन से वेजिटेबल्स या क्या चीज़ें खाने से विटामिन बी 12 की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है मिल्क यानी दूध। दोस्तों, दूध में विटामिन बी 12 भरपूर मात्रा में होता है। लगभग 250 या 300 ml दूध पीने से आपको 60 से 70% तक जो डेली रिक्वायरमेंट विटामिन बी 12 की होती है वो आपको मिल जाती है। बाकी की जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो आप मिल्क प्रोडक्ट जो होती है, यानी कर्ड होता है, बटर मिल्क होता है, पनीर होता है, उसमें से पूरी कर सकते हो दोस्तों। वेजिटेबल्स क्या क्या खाते हैं दोस्तों कि जिसमें विटामिन बी 12 सबसे ज़्यादा होता है। तो वेजिटेबल्स में आता है दोस्तों पालक। पालक में विटामिन बी 12 सबसे ज़्यादा होता है। कैरेट में होता है दोस्तों, बीट में होता है, ब्रोकली में होता है, मशरूम में होता है। तो दोस्तों, ये वेजिटेबल खाने से विटामिन बी 12 हमको अच्छी मात्रा में हमारी बॉडी में मिलता है हमको। आप अंकुरित दालें भी खा सकते हो, जिसको हम स्प्राउट बोलते हैं, तो वो भी आप खा सकते हो। उसमें भी विटामिन बी 12 की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। फ्रूट की बात करें तो आप ऑरेंज खा सकते हो दोस्तों, बनाना खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो, उसमें भी विटामिन बी 12 की मात्रा होती है। तो ये सारे चीज़ें जो मैंने आपको बताई है उसमें विटामिन बी 12 की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और वो खाने से विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हम ये सब चीज़ें खाते हैं फिर भी क्यों विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है। तो उसका कारण है दोस्तों कि हमारी बॉडी में पहले से ऐसी मैकेनिज्म है कि हम विटामिन बी 12 ये सब खाने के बाद विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब होना भी ज़रूरी है। तो हमारी बॉडी में वो मैकेनिज्म है कि हम ये सब खाएं और विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब हो और हमको विटामिन बी 12 की कमी ना हो। लेकिन किसी कारणवश, और वो कारण है बैड लाइफस्टाइल, यानी आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जिसके कारण ये मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमको ये सब चीज़ें खाने के बाद भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी आती है।
तो दोस्तों आप अपनी लाइफस्टाइल प्रॉपर कर दीजिए, प्रॉपर खाना खाइए, टाइम से खाइए, देर रात तक मत जगिए, प्रॉपर आप नींद पूरी कर लीजिए। तो ये सब आप इम्प्रूव करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। वो मैकेनिज़्म अच्छी करने के लिए आप फर्मेंटेशन फूड खाइए, इडली है, डोसा है, तो वो मैकेनिज़्म रिपेयर होती है धीरे धीरे। इडली और डोसा में भी आपको विटामिन B12 मिल जाता है दोस्तों। तो ये कारण है जिसके कारण विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में कौन सी होम्योपैथिक दवाई हेल्पफुल रहती है दोस्तों। तो दोस्तों नाउअडेज क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो और डायग्नोस होता है कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो नॉर्मली डॉक्टर क्या करते हैं, टैबलेट या इंजेक्शन चालू कर देते हैं। आप टैबलेट लेते हो 3-4 महीने, आपको अच्छा लगता है, फिर आप टैबलेट बंद कर देते हो। उसके बाद 4-5 महीने बाद वापस वही सिम्टम्स आते हैं और आपको वापस टैबलेट लेनी पड़ती है या इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसा कभी मत करें। आपने टैबलेट का कोर्स ख़त्म कर दिया है, तो अब मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो लेने से आपके जो सिम्टम्स यानी जो आपको फटीग लग रहा है, थकान जैसा लग रहा है, वो काफ़ी कम हो जाएगा दोस्तों। तो वो टैबलेट आप उसके बाद ले सकते हो, जिसके कारण आपके सिम्टम्स वापस नहीं आएंगे। आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल चालू रखिए, जितने भी सोर्स मैंने बताए वो लीजिए, और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन फेरम फॉस 6x पोटेंसी में 4-4 गोली सुबह और शाम 2 टाइम लेनी है दोस्तों। ये टैबलेट बहुत ही अच्छा काम करती है, आपको थकान कम कर देगी, आपकी आलसीपना को कम कर देगी। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों 5-फॉस। 5-फॉस बहुत सारी बायोकेमिक होम्योपैथिक मेडिसिन को मिलाकर बनाई हुई मेडिसिन है। 5-फॉस 6x पोटेंसी में आप 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हो दोस्तों। ये दोनों मेडिसिन आपके जो सिम्टम्स उसमें काफ़ी सारी हेल्प करेगी दोस्तों। आपकी जो टायर्डनेस है, फटीग है, उसको बहुत हद तक कम कर देगी दोस्तों। दोस्तों सारी चीज़ें मैंने विटामिन B12 के बारे में बता दी है, क्या क्या वेजिटेरियन सोर्स है वो मैंने बता दिया है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी डिजीज़ के बारे में, आपको कुछ भी होम्योपैथिक के बारे में जानना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो दोस्तों, मैं तुरंत जवाब दूंगा। जितनी भी हेल्प कर सकूंगा उतनी हेल्प करूंगा दोस्तों। थैंक यू।